नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिल से और हमसे बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी दीपक चौहान साहब। जानेंगे जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है, इसमें किस किस वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है और कैसा बजट है। बहुत बहुत स्वागत है। 2025-26 के सरकार के और मोदी 3 के बजट में मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी गुंजाइश छोड़ी गई है और कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, ज़रूरी सामान सस्ते हुए हैं, लेकिन अब भी कुछ चीज़ें थोड़ी उन्होंने बजट से जो सस्ती होनी चाहिए थी वो सस्ती नहीं हो पाई हैं। लेकिन कुल मिला के इस बार जो है बजट है मोदी 3 का, उसमें एक भारत को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बजट तो अच्छे आते हैं और सरकारें अच्छे बजट देती हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारना एक बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन वो कम ही हो पाता है मैं समझता हूँ। लेकिन बजट को देखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा बजट है और बहुत ही जो है देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इसमें रोज़गार के अवसर भी दिए गए हैं और जो है मध्यम वर्ग के लोगों की जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। और जो इनकम टैक्स का जो है मामला वो 12 लाख रुपए करा है, लेकिन अब वो धरातल पर आ जाए और उसको उसी हिसाब से टैक्स में लिए जाए तो इस बजट को पूर्ण माना जाएगा। और बजट को धरातल पर लाने के लिए सरकार को पूरी उम्मीद के साथ 26-27 तक इसको पूरा ही करना चाहिए। और मैं फिर यही सरकार से चाहता हूँ कि सभी जो आपने सभी चीज़ें जो रखी हैं वो भारत की जनता को और सभी देशवासियों को उसका लाभ मिले, जो दिया है वही मिले, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सर एक सवाल मेरा सर, जैसे कि टैक्स ले 12 लाख रुपए कर दी गई है, इसको लेकर क्या कहना है सर। 12 लाख रुपए अच्छा है, क्योंकि अब भाई खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी तो बड़ी है, उसमें खर्चे भी ज़्यादा हैं। अगर आदमी टैक्स देगा 5 लाख 6 लाख की आमदनी पे तो उसको उस पर बजट पे उसका बजट ख़राब हो जाएगा। जिसमें कि उसमें अगर सरकार ने 12 लाख का प्रावधान रखा है, लेकिन वो जो उन्होंने जो स्लिप दी है उसमें अभी लोगों को थोड़ा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि 5 लाख पे इतना कि 5% 10 लाख पे। अब उन्होंने कोई धारा 87 के तहत उसको ख़त्म करने के लिए कहा है, लेकिन इसको भी क्लियर करना चाहिए कि 12 लाख पे टैक्स जाएगा या नहीं जाएगा। सर 12 लाख रुपए तक का जो है कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस घोषणा को कैसा मानते हैं आप। अगर घोषणा है और 12 लाख पे टैक्स नहीं ले रही है सरकार तो बहुत अच्छी है मध्यम वर्ग के लिए, नौकर पेशाओं के लिए और जो दुकानदार हैं छोटे उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। उनको बहुत ही क्या कहते हैं, उनको सुविधा मिलेगी और वो अपना आगे को व्यापार बढ़ा पाएंगे और नौकर पेशा लोग भी अपना कुछ उम्मीदें जो आगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी बढ़ा पाएंगे। सर एक सवाल और, किसानों के लिए इस बजट में कैसा कहा गया और क्या रखा गया, किसानों का ख्याल कैसा है इसमें। किसानों के लिए बढ़िया है। किसानों के लिए जो उन्होंने कुछ जो चीज़ें दी हैं उसमें अब देखो ये सम्मान योजना को भी उन्होंने थोड़े बढ़ाने की बात कही है, तो उससे जो है किसानों को काफ़ी सुविधा होगी। और किसान को जो पूर्ण हित होना चाहिए था, पूर्ण हित वाला भी बजट नहीं है ये। हाँ, कहीं तक समुचित बजट है किसानों के लिए, सुविधा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ समाज सेवी दीपक चौहान साहब को, जिन्होंने बजट को लेकर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा अगर ये बजट धरातल पर आए तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ होगा। तमाम खबरों के लिए बने रहें, धन्यवाद।